बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान एहसान चांद एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आलमी मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में एक ख़बर गर्दिश कर रही थी पिछले कुछ दिनों में कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 100 किताबों के ऊपर पाबंदी लगा दी है पंजाब में। तो ये बड़ी हाईलाइट हो रही थी। तो हमने कहा कि हम तहकीकात करें कि असल इशू है क्या, ये क्यों पाबंदी लगी है, इसके पीछे मंजर क्या है। और नाज़रीन इकराम, एमडी पंजाब बुक बोर्ड जो है राय मंजूर नासर साहब, उनको भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है कि 100 किताबों के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई उन्होंने पंजाब में, तो उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। तो हमने कोशिश की कि इस सारे सिनारियों के ऊपर, चूंकि आपको पता है कि पंजाब में 11 करोड़ की आबादी है, तो बरतानिया समेत अमेरिका ने महकमा तालीम के ऊपर बहुत सारे पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया अपनी मर्जी का सिलेबस ब्रेन वॉश करने के लिए हमारी नौजवान नस्ल को, छोटे छोटे जहनों को। असल चीज़ तो यही होती ना, आप बचपन में जिस तरफ लगा देंगे वो उस तरफ चल पड़ेंगे। तो हमने जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, तहकीकात की, तो होशरबा इंकशाफात हमारे सामने हुए। होशरबा इंकशाफात, हम हैरान रह गए कि क्या ऐसे भी हो सकता है। नाज़रीन इकराम, पंजाब बुक बोर्ड के ये जो एमडी हैं राय मंजूर नासर साहब, ये तकरीबन 6 माह पहले ये ओहदा इन्होंने संभाला। ओहदा संभालने के बाद इनके पास काफ़ी सारी शिकायतें आई कि पंजाब में जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो अंग्रेज़ी स्कूल हैं, उनमें जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं उनमें निसाब के हवाले से इनके पास कुछ शिकायत आई कि उनमें दुरुस्त नहीं है, काफ़ी सारी गलतियां हैं। तो जब इनके पास आई शिकायत, तो इन्होंने कहा कि ये फर्दन शिकायत हैं, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि पंजाब में जितनी प्राइवेट स्कूलों में बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो सारी का सारी उठा के हम मुतालिया कर लें। तो जब डाटा इकट्ठा किया, 10,000 बुक्स जो थी वो पंजाब में पढ़ाई जा रही थी प्राइवेट स्कूलों में, जिनमें टॉप के ऑक्सफोर्ड और इसके अलावा बहुत सारे टॉप के पब्लिशर थे जिनकी पढ़ाई जा रही थी। तो इन्होंने सारी वो इकट्ठी की, 10,000 बुक्स मंगवाई, अपनी कमेटी टीम तश्कील दी, खुद निगरानी की। करने के बाद अभी इन्होंने सिर्फ 500 बुक्स जो थी, 10,000 में से सिर्फ 500 बुक्स चेक की थी। उनमें 100 बुक्स ऐसी निकली जिनमें होशरबा गलतियां थी, जिनमें कुरान पाक की कहीं आयात गलत थी, कहीं उनका तर्जमा गलत था, कहीं अहादीस लिखी हुई थी, अहादीस वो थी नहीं, कहीं उनका तर्जमा गलत लिखा हुआ था, वहाँ पे कहीं कायदे आज़म का गलत उन्होंने कोई डेट ऑफ बर्थ दी हुई थी, अल्लामा इकबाल का वहाँ पे वो गलत लिखा हुआ था, सर सैयद के बारे में भी गलत वहाँ पे लिखा हुआ था। और तो और जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के नक्शे में शामिल ही नहीं था उसके अंदर, और श्रीनगर को पाकिस्तान के कश्मीर वाली साइड पे पहले दिखाया गया था। यानी हमारी नौजवान नस्ल देखे, उनको पता चले कि कश्मीर तो है ही इंडिया का, तो कल को कौन आवाज़ उठाएगा, कश्मीर नक्शे में शामिल ही नहीं था। और जो आलमी नक्शा दिखाया गया, उस आलमी नक्शे में पाकिस्तान का नक्शा ही नहीं दिखाया गया, इंडिया का तो था लेकिन पाकिस्तान का नहीं दिखाया गया। उसके साथ तौहीन रसालत थी, तौहीन सहाबा थी, इतना हैरत अंगेज। और उसके बारे में मैं मजीद आपको बताऊं कि सेक्स के बारे में ऐसी चीजें कि नौजवानों के जहनों को ब्रेन वॉश किया जा रहा था, वहां पे ऐसी चीजें जो आपको बताई नहीं जा सकती। जैसे मैंने स्टडी की, एक जगह पे तो ये लिखा हुआ था कि ये जो मर्द और ख़वातीन इकट्ठे, ये जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, इकट्ठे स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो वहाँ लिखा हुआ था कि गर्ल्स हॉस्टल के बारे में कि रात को वो सोते वक्त उन्होंने अपने कपड़े उतारे, भरना होके सोए, और 2-2 लड़कियाँ इकट्ठी होके सोई, फिर 10 मिनट बाद लाइट्स बंद कर दी। यानी हद हो गई, ऐसी गलतियाँ। और मैथ की किताब में तो ये लिखा हुआ था 2 + 1 = 3, यानी 3 वो दिखाते हैं जैसे छोटे बच्चों के लिए कोई मछलियां दिखा दी, कोई कलम बैट दिखा दी, वहां सूअर थे, 3 सूअर बने हुए थे। यानी कहां तक वो हमारे जहनों को किसी ने इस तरफ सोचा ही नहीं था। मैं राय मंजूर नासर को, उस मुजाहिद को सलाम पेश करता हूं, उसने इतने कोर इशू के ऊपर, अहम इशू देखें आप, तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, पाकिस्तान का जो नक्शा है वो उसमें नहीं था, कश्मीर नहीं था, हमारे कोर इशू अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, सर सैयद अहमद खान, जो मेन सारी चीज़ें थी उसमें ऐसे ब्लंडर थे। हमारी नौजवान नस्ल को किस तरफ लगाया जा रहा था, ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। तो उसको, ऐसी चीज को, तो हमारी तो बचपन से ख्वाहिश है कि हमें वो पढ़ाया जाए, खुलफाए राशिदीन पढ़ाई जाए, हमें मोहम्मद बिन कासिम पढ़ाया जाए, हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाए, हमें 2 कौमी नजरिया पढ़ाया जाए, हमें सीरतुन नबी पढ़ाया जाए।
तो ऐसी वो ये सारा कुछ क्या, इसके उलट था सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ 500 बुक्स चेक की थी, उनमें 100 बुक्स ऐसी आ गई जो उन्होंने फौरी बैन कर दी। अभी 9,500 मजीद चेक करनी थी, पता नहीं 2,000-3,000 मजीद ऐसे निकलती। तो ये गंद साफ होना था पाकिस्तान में, जो 70 सालों में इस तरफ लाया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में हर दौर में होता है। ऐसे लोगों को मिलना, तो उसको गोल्ड मेडल चाहिए था, उसको मिट्टी में रोल दिया गया, उसको ओहदे से हटा दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया राय मंजूर नासर का। देखिए वो जो जिहाद कर रहा था, अभी 6 महीने हुए थे, उन्होंने 500 बुक्स चेक की थी, अभी और करनी थी। लेकिन ये माफिया इतना मजबूत है, ये जो बैरूनी एजेंट है, बैरूनी इनको पैसे मिलते हैं, ये नाम निहाद एनजीओ, मोमबत्ती माफिया, ये जो वर्क कर रही हैं एजुकेशन के ऊपर, नाम निहाद एनजीओ, जिनको बाहर से अरबों डॉलर्स मिल रहे हैं, तो वो स्ट्रांग है हुकूमत के अंदर भी, तो इनका ट्रांसफर कर दिया गया, वो माफिया फिर जीत गया। तो हम तो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। देखिए मैं हुकूमत के अच्छे कामों को हमेशा सपोर्ट करता आया हूं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस काम के ऊपर मेरी ये वीडियो आपने शेयर करनी है, एक एक जगह पे, एक एक वजीर तक, वजीर आजम तक हमने ये वीडियो पहुंचानी है, आवाज पहुंचानी है। वो बंदा कल इंटरव्यू भी उसका छपा है, वो चीख के कह रहा है कि मुझे ट्रांसफर किया, मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम जिस जिहाद को मैंने हाथ डाला था ये रुकना नहीं चाहिए। और उसने कहा कि वजीर आजम को कहा कि पीएम साहब आप तो ब्यूरोक्रेट, आपकी शिकायत है वो काम नहीं करते, तो हम जैसे जब काम करेंगे हमें ये रिजल्ट मिलेगा, तो कौन हाथ डालेगा। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब मुझे बुलाए, मैं बैठ के मैं उनको किताबें में हकाइक दिखाऊं, मेरी सुनी नहीं कि मुझे ट्रांसफर कर दिएगा, वो काम वहीं रुक गया। माफिया फिर जीत गया। हमारे मासूम जहनों को, हमारी आने वाली नस्ल को, कहते हैं ना तालीम अगर दुरुस्त दी जाएगी तो आप आने वाले वक्त में मर्द मुजाहिद पैदा करेंगे, सिपा सलार पैदा करेंगे, आप आने वाले दिनों में अच्छे ब्यूरोक्रेट, अच्छे जज, मुहिब्बे वतन, मुहिब्बे इस्लाम लोग पैदा करेंगे। अगर आप उनको सेकुलर की तरफ, लादीनियत की तरफ, अगर आप इस तरफ उनको लेके जाएंगे तो आने वाले दिनों में क्या पैदा होगा आपको पता ही है कि पाकिस्तान की तारीख किधर लेके जाएंगे। तो ये चीजें हो रही हैं, तो फिल फॉर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे माफियाज को, यार 2 रुपए चीनी महंगी हो जाए तो उनको 3 लाख रुपए तक सजा हो जाती है। तो ये तो उन्होंने तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, पाकिस्तान की तौहीन, ये सारा कुछ कश्मीर को उन्होंने शामिल नहीं किया, ये सारा कुछ हो रहा है तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। अगर उसने तवज्जो दी है हम आवाज उठाएंगे, हम उसके साथ हैं। वो जहां भी ट्रांसफर उसका हुआ है हम वापस उसको इस सीट पे भी लाएंगे, ये काम हमने करवाना है। मैं जाती तौर पर खुद को वक्फ करता हूं, मैं तब तक आवाज उठाऊंगा जब तक इस मसले के ऊपर उसकी सुनी नहीं जाती और हुकूमत एक्शन नहीं लेती। नाज़रीन इकराम, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान एहसान चांद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।